friends, welcome back to my vlog and this is your host बनिया फैशन वाला। सो गाइस, आज हम फैशन इंडस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो टॉपिक बेसिकली है डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनर एंड अ टेलर। बहुत से स्टूडेंट्स को एक क्यूरी हमेशा से रहती है। स्टूडेंट्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो क्यूरी उनके पेरेंट्स को रहती है, उनके रिश्तेदार को रहती है, उनके आने चाहने वालों को रहती है। तो उनका क्या बेसिकली फर्स्ट पॉइंट रहता है कि डिज़ाइनर सिलाई वाले जो सिलाई करते हैं, जो मशीन पे बैठे रहते हैं सारा दिन, या जो अच्छा टेलर मास्टर जो सलवार सिलते हैं, जो फॉल लगाते हैं, नहीं। तो फैशन डिज़ाइनिंग में ये सब नहीं होता। जो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, जो आपके रिलेटिव्स सोचते हैं, और उनकी मेंटेलिटी का ये पार्ट कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी स्टक हो रहा होता है कि शायद मेरे पेरेंट्स सच तो नहीं बोल रहे, शायद मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए छोड़ो, मैं रहने देता हूँ, मैं इस फील्ड में नहीं जाता। हाँ, मेरा मन है, मेरा माइंड भी इसी फील्ड में जाने का है, मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ, फिर मैं नहीं जाऊँगा इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में तो सिलाई करनी होती है, या इस फील्ड में तो सिर्फ सिलना ही होता है। तो ऐसा नहीं है। जो ये सोच रहे हैं वो एक गलत धारणा अपने दिमाग में डाल रहे हैं। तो इस बात का आज हम इस वीडियो के थ्रू जवाब देते हैं। और प्लीज़ जो फैशन स्टूडेंट्स हैं, वीडियोस को ज़रूर देखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपने क्वेश्चंस पूछें, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकूं, और बहुत सारी वीडियोस के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आप सबको अपनी जर्नी बता सकूं, ताकि आपकी जर्नी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। आपको ये सब चीज़ें पहले से ही पता हो कि क्या क्या इस फील्ड में होने वाला है। आप अपनी लाइफ के 4 इयर्स, उसके बाद अगर मास्टर्स करोगे तो 2 और इयर्स, पीएचडी करोगे तो ऑलमोस्ट 5 और इयर्स, तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट अ डिकेड, 10 इयर्स अगर आप अपनी लाइफ के किसी चीज़ पे वे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्ट ही हो, ताकि आपको उसकी वर्थ इट महसूस हो, वो वेस्ट ना हो जाए। सो प्लीज़ गाइज, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोज़। कमेंट्स ज़रूर करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, क्यूरीज पूछें, ताकि मैं उन पर भी अपना जवाब दे सकूं। सो चलते हैं हमारी वीडियो के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूं कि डिफरेंस बिटवीन अ टेलर एंड अ डिज़ाइनर। सो फर्स्टली, अगर आपने मेरी वीडियोस पहले वाली देखी हैं, जिसमें मैंने सब बताया कि डिज़ाइनिंग में क्या क्या होता है, कैसे स्टडीज़ होती हैं, क्या प्रैक्टिकल वर्क रहते हैं, तो जिन्होंने देखी है तो उनको पता है कि इस वीडियो में क्या बात होने वाली है। तो फिर भी आप देखिए, ताकि मेरे व्यूज़ अच्छे हैं। तो जोक्स पार्ट, तो प्लीज़ गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको टेलरिंग में ही जाना है। एक स्कोप रहता है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, स्कोप्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पर फिर भी जिनको नहीं पता, कि तभी मैंने टाइटल मेरा ये डाला है, थंबनेल से आपको पता चल ही चुका होगा कि मैंने डाला ही इसीलिए है कि थंबनेल देख के ही कम से कम कोई वीडियो तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि फुल डिस्क्रिप्शंस इसी वीडियो में होगी इस टॉपिक को लेके। तो फैशन डिज़ाइनिंग में टेलरिंग होती है, बट वो आपको चूज़ करनी पड़ती है कि आपको एक गारमेंट कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले करना है या नहीं करना है इस इंडस्ट्री में। इफ़ यू वांट टू डू अ गारमेंट कंस्ट्रक्टर रोल, सो देन यू चूज़ योर ऑप्शन विद वेरी क्लियरली और केयरफुली। क्योंकि गारमेंट कंस्ट्रक्टर में डिज़ाइनिंग में जो बीच के एक लाइन रहती है, वो क्रॉस कहीं हो ना जाए। कभी आप डिज़ाइनर बनने के चक्कर गारमेंट डिज़ाइनर बनने के चक्कर में कंस्ट्रक्टर ना बन जाए। क्यों ये मैंने बोला पॉइंट, प्लीज़ इस बात को ध्यान से सोचिए। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई ना, डिज़ाइनिंग के प्रैक्टिकल वर्क्स कंप्लीट करने के चक्कर में हमारी ना गारमेंट कंस्ट्रक्शन की स्किल्स बेटर हो रही हैं, मशीन चलाना, सिलाई बुनाई करना।
तो ये स्किल्स आनी चाहिए, एम्ब्रॉयडरी करना, ये स्किल्स आनी चाहिए ताकि आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो सकें, आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकें यूनिवर्सिटी में। बट डिज़ाइनर के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, क्योंकि जब आप एक ब्रांड के साथ काम करते हैं, कंपनी में हायर्ड हो जाते हैं, तो वहाँ पर आपको गारमेंट कंस्ट्रक्शंस नहीं करनी है। वहाँ पे पूरी टीम अलग रहती हैं, जिनको हम टेक पैक टीम बोलते हैं, जिसमें पैटर्न ग्रेडिंग सब होती हैं, या गारमेंट कंस्ट्रक्टर टीम होती है, जिसके अंदर हमारे सारे टेलर मास्टर्स दादा वगैरह होते हैं, जो आउटफिट्स को, या जिस टाइप की भी आप कंपनी में हो, कोई एथनिक में हो, कोई ब्रांड से रिलेटेड हो, या कोई एक एक्सपोर्ट हाउस हो, वेयर हाउस हो, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सब काम रहता है, वो सब टीम्स होती हैं। आपको बेसिकली डिज़ाइनिंग में, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट डिज़ाइनर हो, या असिस्टेंट डिज़ाइनर हो, या आप एक सीनियर डिज़ाइनर हो, हेड डिज़ाइनर हो, या कुछ भी इस पोस्ट से रिलेटेड, प्रोफाइल से रिलेटेड हो, तो आपका मेन काम सिर्फ मैनेज करना होता है वर्क्स को। फर्स्ट थिंग, अगर कंपनी में आप हो और जो जॉब कर रहे हैं तो उनको पता है इस बारे में, जो करने वाले हैं इंटर्नशिप्स में उनको पता चल चुका होगा, बट जो इसमें अभी स्टेप लेने वाले हैं उनके लिए है ये कि फर्स्ट थिंग कि आप अगर कंपनी ज्वाइन करते हो, इंटर्न में तो मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, वो हर काम करवाते हैं, चाहे वो आपसे एक पिन उठवाने से लेके एक बड़े से बड़ा डिज़ाइन बनवाना हो, ठीक है। तो वो आपको क्रेडिट भी नहीं देंगे अगर आपका डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, तो ये बात। और अगर मैंने उस वीडियो में नहीं बोली हो तो प्लीज़ अंडरलाइन दिस। तो हम कहाँ थे कि जो ये वर्क रहता है, अगर आप कंपनी में हो, और कंपनी में होने के बाद आपको अगर मैनेजमेंट इन द वट सेंस की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, कि हाँ चलो ठीक है, आप एक थोड़ा सा माइंड सेट कर लो, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, या एक्सेल शीट्स बना लो, ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत रहती हैं, जिसमें आपको पूरा डॉक्यूमेंट बनाना होता है, डाटा क्रिएट करना होता है कि आपका जो आउटफिट है, आपकी जो टीम है वो सही से काम कर रही है, नहीं कर रही है, मैनेजमेंट देखनी होती है, वो भी एक असिस्टेंट डिज़ाइनिंग में आ जाता है। तो बट आपका इनिशियल्स में रहता है। मेन एक्सपर्टीज़ है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है वो है इलिस्ट्रेशंस, डिज़ाइनिंग्स, जो आप स्केचिंग करते हो, जो रेंडरिंग करते हो, जो कॉलेज में सिखाई जाती है, बॉडी पे ड्रेस मेंटेन करना, वो सब चीज़ें रहती हैं। सोर्सिंग में भी आपका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, क्योंकि आप और आपकी टीम है जो, अगर तो वो सिलेक्ट करती हैं किस टाइप के फैब्रिक्स होने चाहिए, क्या ट्रिम्स होनी चाहिए, क्या सिलवेट्स होनी चाहिए, वो आपके इलिस्ट्रेशंस के थ्रू मैनेज होती है सब गाइस। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका बेसिक मेन रोल क्या रहता है इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है बेसिकली, या इलिस्ट्रेशंस में होता है, स्टाइलिंग से रिलेटेड होता है, या ओवरऑल जो हमारा काम रहता है उसको जज करना, इनकी वो अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, उस पर थोड़ी नज़र रखना, ये सब चीज़ें। अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो और आपसे काम करवाया जाता है असिस्टेंट डिज़ाइनिंग की प्रोफाइल पर, गारमेंट कंस्ट्रक्शंस, एम्ब्रॉयडरी करवाना, सामान इकट्ठा करवाना, सोर्सिंग के लिए भेज देना, फालतू के इधर उधर के काम करवाना, करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाना, बैठ के चलो तुम अपनी शीट्स बनाते रहो, एक्सेल्स की शीट्स बनाते रहो, या आपको कोई मेन वर्क नहीं देना, तो वो कंपनी अगर ठीक लग रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा, एक नेगेटिव थॉट ऑफ पॉइंट से मैं नहीं बोलूँगा, अगर आप उस चीज़ को ठीक समझते हैं अपने लिए, आपको लग रहा है कि ठीक है मेरा पैकेज सही है, 30 40 50 हज़ार रुपये महीना आ रहे हैं, मेरा काम भी इतना नहीं है, क्यों दिमाग ख़राब करना, मैं खुश हूँ, तो आपको लग रहा है ठीक है, तो गुड इनफ। बट अगर आप सोच रहे हैं कि डिज़ाइनिंग में ये काम होता है, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको तुरंत कंपनी लीव कर देनी चाहिए, या कंपनी लीव नहीं करनी तो आपको ये पॉइंट ज़रूर उठाना चाहिए या पूछना चाहिए अपने एचआर से, अपने हेड से, कि दिस इज़ नॉट माई रोल, दिस इज़ द रोल ऑफ इंटर्न, या दिस इज़ द रोल ऑफ जो भी एक रहता है गारमेंट कंस्ट्रक्टर का, या कोई मर्चेंडाइजिंग का आपको काम करवा रहे हैं, तो आप अपना बोलें उन्हें और अपनी तरीके से उसको मैनेज करें। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि आप यही काम करते करते एक अच्छे बेस पे जा पहुंचेंगे, अच्छे प्रोफाइल पे जा, तो वो नहीं होने वाला। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप अगर किसी कंपनी को स्विच करते हैं तो इंटरव्यूअर आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछता है, और एक्सपीरियंस में अगर आप ये कहेंगे कि मैंने ये किया, तो वो ये कहेगा ये तो वेयर हाउस के अंदर जो क्लर्क्स होते हैं वो काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का क्या किया आपने, इलिस्ट्रेशंस दिखाएं, अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएं, आपने किस प्रोजेक्ट्स में आपके कोई क्रेडिट्स हैं, तो आप क्या कहोगे उनको कि ये तो मुझसे करवाया ही नहीं गया। तो आप उस कंपनी से भी हाथ धो बैठोगे जहाँ करके आए हो इतने टाइम तक आप मेहनत, और दूसरे वाले में जा नहीं सकते स्टार्टिंग से, फिर आपको वहीं से
फर्स्ट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। सेकंड, ये जो सोचते हैं कि भाई डिज़ाइनर और टेलरिंग में क्या है, टेलर ही तो करते हैं, नहीं करते हैं वो टेलरिंग का काम। ध्यान से कान खोल के सुन ले, आंखों से देख लें। मेरी वीडियो नहीं देखनी तो किसी और की वीडियोस के थ्रू जज करें, देखें। ऐसे मत बोलो किसी को भी कि गारमेंट कंस्ट्रक्टर ही करना पड़ता है। नहीं करना पड़ता भैया। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि गारमेंट कंस्ट्रक्शंस का जो एक अलग बैच रहता है जिसमें सिर्फ वो सिलाई ही करते हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है, उनको कोई क्रेडिट भी नहीं देता है। कहीं आपने देखा है कोई बहुत बड़ा डिज़ाइनर है और उसका एक रैंप शो चल रहा है और वो क्रेडिट्स में अपने बुटीक दादा का नाम डाल रखा हो किसी ने कि सिलाई भैया इसने की है? डिज़ाइनिंग का क्या है? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ पे किसी कोई अफेंड मत होना, किसी कोई अगर चाहने वाला हो किसी डिज़ाइनर का। मैं एक सिंपल से एक उदाहरण के तौर पे मनीष मल्होत्रा या सब्यसाची, रितु, कोई भी, अनीता डोंगरा, कुछ भी एक डिज़ाइनर ले लो। मनीष मल्होत्रा, वो इतने आउटफिट्स बना रहा है, उसने क्या किया? डिज़ाइनिंग करता है, वो इलिस्ट्रेशंस बनाता है, और अब तो वो भी नहीं करता हो, क्या पता, क्योंकि उसकी पूरी टीम है, वो बिग ब्रांड बन चुका है, ठीक है। तो वो अपना एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस रखते हैं, एक टीम होती है, मूड बोर्ड्स क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। ओके, देन सब जो कारीगर्स होते हैं उनके, जो बीट वर्क करते हैं, जो कारीगरी करते हैं, जो क्लीक वर्क करते हैं, जो मोटिव्स बनाते हैं, उसमें मनीष मल्होत्रा नहीं बैठता वहाँ पे कपड़े को लेके और ऐसे सिलाई बुनाई करता है, नहीं करता वो, ठीक है। और वो कोई भी नहीं करता है, उनके लिए अलग से कारीगर्स होते हैं, अलग से एक टीम होती है गारमेंट कंस्ट्रक्शंस की, ठीक है। हाँ, वो ही सब करता है और कहीं पे क्रेडिट डालता है वो, जब वो बेचने निकलता है, कोई रैंप शो निकालता है, कोई भी डिज़ाइनर का कपड़ा कोई सेलिब्रिटी वियर करता है तो वो क्या बोलता है? मैंने मनीष मल्होत्रा वियर किया है, मैंने मनीष मल्होत्रा पहना है, या मैंने सब्यसाची पहना है। वो ये नहीं कहेगा कभी भी कि मैंने रमेश कुमार की बनाई हुई ड्रेस पहनी है। हम भी अगर कोई बिग बिग ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि या आई लाइक ज़ारा, आई वियर ज़ारा, आई लाइक H&M, आई लाइक मनीष मल्होत्रा, आई वियर सब्यसाची। हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि भाई भैया ये तो रमेश कुमार की बनाई हुई ड्रेस मैंने पहनी है। तो ये फ़र्क होता है डिज़ाइनिंग में और टेलरिंग में। और वो भी एक ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो। आप मेरी लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, स्कोप्स इन फैशन डिज़ाइनिंग, वो पूरा इलेबोरेटेड है इसी टाइप की चीज़ों के लिए कि हमारे क्या क्या स्कोप्स रहते हैं। बट ये कहना कि डिज़ाइनिंग और टेलरिंग एक है, बिल्कुल गलत जवाब है। वो डिज़ाइनिंग और टेलरिंग एक नहीं होती है, वो दोनों अलग अलग ऑप्शन हैं, आपके कैरियर ऑप्शन हैं। डिज़ाइनिंग आपको वहाँ तक लेके जाती है, टेलरिंग भी आपको वहाँ तक ले जाएगी, बट आप सामने नहीं आ पाओगे, ये फ़र्क रहता है। जो बैक स्टेज पे काम करते हैं, टेलरिंग इज़ लाइक दैट, डिज़ाइनिंग इज़ डिफरेंट, टेलरिंग इज़ डिफरेंट। दोनों एक ही हाथ की 5 उंगलियां हैं, बट सब अलग अलग हैं, समझ रहे हो? ये डिफरेंस है टेलरिंग और डिज़ाइनिंग में। तो ये आज का मेन टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। तो जो भी ये सोचते हैं अपने दिमाग से निकालें कि टेलरिंग और डिज़ाइनिंग एक है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड डू वॉच माय वीडियोस बनिया फैशन वाला। थैंक यू।